तरह से विजय कुमार सिन्हा भी नाराज नजर आ रहे थे सम्राट चौधरी से, कुछ उनके पुराने वीडियोस भी वायरल हो रहे थे जो सदन का था, हालात संभालने के लिए अभी फिलहाल जो जिस तरह से विजय कुमार सिन्हा की नाराजगी थी, संजय सरावगी उनसे मुलाकात करते हैं और सूत्रों के मुताबिक नई सरकार के गठन के साथ साथ ही चर्चा है कि पार्टी विजय कुमार सिन्हा की जगह प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी को मंत्री बनाने और संगठन में बदलाव करने की तैयारी में है। और इस फैसले को लेकर पार्टी के भीतर भी दो तरह की राय सामने आ रही है। एक वर्ग का मानना है कि अब पार्टी को ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ समाज की जरूरत नहीं है। यूजीसी की चर्चा करते हुए इस वर्ग का यह भी कहना है कि पार्टी को उनका जो वोट केवल सत्ता तक पहुंचाने के लिए चाहिए, लेकिन सत्ता में भागीदारी और सम्मान को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखती है। वहीं दूसरा वर्ग कहता है कि सम्राट सरकार में विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम का पद चाहते हैं। हालांकि गठबंधन की स्थिति ऐसी है कि दोनों डिप्टी सीएम जो वो जेडीयू के खाते में है। ऐसे में विजय सिन्हा को संगठन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने की तैयारी की जा रही है। और खबर ये भी है कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने विजय सिन्हा को उनकी पसंद से मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष चुनने का प्रस्ताव भी दिया है। अब सवाल ये है कि क्या ये एडजस्टमेंट जो है वो नाराजगी खत्म करेगा या अंदरूनी पावर स्ट्रगल जो है वो और बढ़ाएगा? देखिए, ऐसे ऐसे भारत की राजनीति में ऐसा हुआ है कि आपने देखा कि मुख्यमंत्री होकर देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम हुए और डिप्टी सीएम के तरफ बतौर उन्होंने काम किया। ऐसा नहीं है कि ये प्रेसिडेंसी नहीं है, ये प्रेसिडेंसी है। और मुझे लगता है कि अगर ये बात संजय सरावगी के साथ हुई और अगर उन्हें एक सम्मानजनक मंत्रिमंडल मिले तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि विजय कुमार उसे ठुकरा देंगे। क्योंकि देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बनना मुझे लगता है बहुत बहुत ही कठिन प्रोसेस होगा। ठीक है, संजय सरावगी को अगर मंत्री बना देते हैं तो आपको वहां पर जगह मिलती है, मगर मैं जो समझता हूं कि अगर उन्हें कोई बहुत भारी भरकम जैसे अच्छा प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट मिले, होम तो मिलेगा नहीं क्योंकि होम तो सम्राट चौधरी खुद रखेंगे। जहां रहा कि पीडब्ल्यूडी है, नगर विकास है या भूमि सुधार पे जिस तरह से उन्होंने शानदार काम किया, मैं खुद बोल रहा हूँ, लोगों का कहना है कि बहुत अच्छा काम किया है, तो हो सकता है कि वो विभाग में वो मान जाए, ऐसा नहीं है। मगर जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज दोनों का सम्राट चौधरी, क्योंकि सम्राट चौधरी भी अब चाहेंगी कि अब अपने काम को गति दें और अपने काम को आगे बढ़ाएं ताकि जनता में ये मैसेज जाए कि वो एक बीजेपी के मुख्यमंत्री ने काम शुरू किया है, अमन चैन हो, बहुत सारे जिम्मेवारियां उनके माथे पर है। बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने पद संभालते ही जैसे बड़ा फैसला उन्होंने लिया और विजय सिन्हा के आदेश को ही पलट दिया, जो हड़ताल पर जो 224 राजस्व कर्मचारी को सस्पेंड किया गया था, 11 फरवरी से वो स्ट्राइक पर थे और बाद में जो सीईओ और अधिकारी भी इसमें शामिल हो गए। तो अब सम्राट चौधरी सरकार ने सभी निलंबन रद्द कर बहाली का आदेश दिया है और विजय सिन्हा ने स्ट्राइक पर गए कर्मचारियों का पर कड़ा एक्शन लिया था। लेकिन नई सरकार ने आते ही जो है वो सॉफ्ट स्टैंड दिखाया। पहले कमांडर वाला बयान, अब ये डिसीजन दोनों नेताओं के बीच जो है वो खींचतान का संकेत तो जरूर दे रहा है। तो ये डिपार्टमेंट तो मतलब मुझे नहीं लगता कि फिर से विजय सिन्हा के वो में आएगा, क्योंकि जिस तरह से अंदरूनी खबर आ रही थी कि उनको ये डिपार्टमेंट मिल तो गया है भूमि सुधार, लेकिन जिस तरह से बातें चल रही थी कि वहाँ के अधिकारी ही उनकी बात नहीं मान रहे थे और आगे चर्चाएं चल रही थी। देखिए, जैसे आपने कहा कि जिस तरह से उन्होंने 224 एम्प्लॉय का निलंबन वापस कर लिया, आपको नहीं लगा होगा, आपको नहीं लगता है कि विजय चौधरी को बहुत जबरदस्त चोट पहुंची होगी? क्योंकि विजय सिन्हा ने जिस तरह से नकेल कसा था। देखिए, बहुत सारी ऐसी बातें होती है, नकेल कस के आम जनता राहत जब महसूस करती है तो आम जनता उसे चाहने लगती है और आम जनता कहती है कि वो फला मंत्री ने बहुत अच्छा काम किया। तो जहां तक मुझे लगता है कि विजय चौधरी का ये डिपार्टमेंट में जो निर्णय लिए गए हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये विभाग अब उनको नहीं मिल सकता, मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि इस पर विजय सिन्हा, मैं माफ करेंगे, मेरी बार बार चौधरी बोल दे रहा हूँ, विजय सिन्हा
जिस तरह से काम करेंगे कर रहे थे, हो सकता है कि उसको डाइल्यूट करके मुख्यमंत्री अपने पास वो विभाग रख लें, और इनको अगर आए तो इनको एक अच्छा विभाग मिले जहां काम हो, रिफॉर्म की बात हो। और विजय सिन्हा जमीनी जमीनी नेता इन दिनों साबित होते जा रहे हैं। आगे आपने कहा रिलेशन, तो आपने खुद बताया कि विधानसभा में व्याकुल ना हो वाली बात जो हुई थी, उसे साफ झलक रहा था कि उनका रिलेशन अच्छा नहीं है। जब डिप्टी सीएम होते तो वो सदन के नेता हुए थे, ये उपनेता हुए। इनको उपनेता बनाया गया था, डिप्टी सीएम के अलावा विजय सिन्हा को उपनेता बनाया गया था केंद्रीय नेतृत्व। और मुझे जो लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व के पास इनके इनके लिए एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। अब क्या विजय, अब क्या बात करते हैं सम्राट चौधरी, क्या निर्देश मिलता है उनको प्रधानमंत्री और मोस्टली अमित शाह से, ये देखने वाली बात होगी। मगर मैं ये बता रहा हूं कि मंत्रिमंडल विस्तार की खलबली तेज हो गई है। और मुझे इसमें कहने में नहीं है कि 4 मई को हो सकता है, 4 मई को हो, बंगाल का चुनाव है, मगर मुझे जो गुगाहट लग रही किसी भी समय हो सकता है।